तक आपके साथ हूं मैं नेहा बातम। शाम के 4 बज चुके हैं और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर चंडीगढ़ से आ रही है, जहां छेड़खानी के आरोपी विकास बराला और उसका साथी गिरफ्तार हो चुका है। चंडीगढ़ की सेक्टर 26 की पुलिस ने दोनों आरोपियों को पूछताछ के लिए समन भेजा था। दोपहर करीब 2:30 बजे जैसे ही दोनों आरोपी थाने पहुंचे, पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अब दोनों आरोपियों से पुलिस सेक्टर 26 थाने में ही पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि ये पूरा मामला दरअसल क्या है। इस पूरे मामले में विकास बराला दोषी है और उन पर आरोप अब लगा है किडनैपिंग का। पुलिस ने 2 गैर जमानती धाराएं उन पर लगाई हैं और साथ ही उनके लिए समन भेजा था। इस समन का जवाब देने के लिए आज जब 2:30 बजे दोपहर में ये सेक्टर 26 थाने चंडीगढ़ पहुंचे, तब विकास बराला को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके साथी को भी गिरफ्तार किया गया है। 365 की धारा जोड़ दी गई है और इस पूरे मामले में पुलिस की भूमिका पर भी तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। विकास बराला का दोस्त आशीष भी गिरफ्तार हुआ है। चंडीगढ़ के सेक्टर 26 थाने में यह गिरफ्तारी हुई है। तो आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद वर्तिका के पिता ने कहा कि गिरफ्तारी काफी नहीं है। उनसे बात की आज तक संवाददाता प्रीति चौधरी ने। विकास बराला और उनके दोस्त आशीष पे जो 2 धारा हटाई गई थी, जो नॉन बेलेबल थी, वो वापस लगा दी गई हैं। वो अपेयर हो चुके हैं। मेरे साथ वर्णिका के पिताजी हैं इस वक्त। कुंडू साहब, आप थोड़े तो खुश होंगे अभी, या अभी भी थोड़ा डाउट है? नहीं, निश्चित रूप से मैं थोड़ा सा खुश हूँ, क्योंकि ये सही दिशा में एक कदम है। देखिए, ये प्रोसेस तो काफ़ी लंबा है और हमें सेटिस्फेक्शन तो तभी होगी जब इन दोनों अपराधियों को उनके अपराध की सज़ा मिलेगी, जो अदालत से मिलेगी। तो वो बेल पे छूटे हैं या वो दोबारा अब उन्होंने सरेंडर किया है या उनको अरेस्ट कर लिया गया है, ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं। इनका मेरे मन में कोई बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है। ये छोटे स्टेप्स हैं लेकिन कम से कम मुझे अब ये लग रहा है कि सही दिशा में इन्वेस्टिगेशन चल रही है, क्योंकि काफ़ी एलिगेशंस लग रहे थे कि शायद इन्वेस्टिगेशन एजेंसी सही दिशा में काम नहीं कर रही, लेकिन इससे थोड़ा सा तो वो लगना शुरू हुआ है मुझे। जो डाउट्स थे आपके दिमाग में, एक तो मेडिकल रिपोर्ट पे है और सीसीटीवी पे था पहले, तो आपको लगता है कि उस रात 1:30 बजे से ही जो प्रेशर है या जो भी है, कुछ काम ठीक से नहीं चल रहा है? जैसा मैंने बताया, जब इनका मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए जब इनको लेके जाया गया था, तो मुझे ये बताया गया था कि उनको सेक्टर 16 के अस्पताल में लेके जाया गया है। और जब वो 1-1.5 घंटे के बाद वापस आए, तो मुझे ये भी बताया गया था कि हाँ, मेडिकल रिपोर्ट हो गई है, एग्जामिनेशन हो गया है और रिपोर्ट में बिल्कुल साफ पाया गया है कि इन्होंने अल्कोहल कंज्यूम किया हुआ है। लेकिन आज मुझे पता लगा कि असल में मेडिकल एग्जामिनेशन मनी माजरा के किसी हॉस्पिटल में हुआ है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे उस दिन झूठ क्यों कहा गया था। तो उससे एक मतलब मुझे थोड़ा शक ये होना शुरू हुआ है कि क्या असल में 1:30 बजे से ही उस दिन घटना के 1 घंटे के बाद, 1 घंटे से भी कम के बाद ही क्या ये प्रोसेस शुरू हो गया था। और अगर इन्फ्लुएंसिंग शुरू हो गई थी, तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो सुपरवाइजरी अधिकारी हैं, कम से कम अब आगे के लिए तो सही करें। वहीं गिरफ्तारी से पहले विकास बराला के पिता और हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष सुभाष बराला प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए। मीडिया ने सवाल शुरू किए तो उन्होंने कुछ सवालों के जवाब भी दिए, लेकिन चंद पलों के बाद ही वो फोन पर बात करते हुए वहां से चलते बने। अगर इस केस में मेरे खुद के बेटे का जिस प्रकार से नाम आया है और वो तफ्तीश में शामिल है, अगर कहीं कोई पुलिस की जांच या उस बेटी के बयान के आधार पर कोई कार्रवाई होती है, तो कानून उसके ऊपर डट करके कार्रवाई करे। और मैं नहीं समझता कि इसमें पुलिस प्रशासन कहीं कोई लापरवाही बरत रहा है। मैं नहीं समझता कि इसमें पुलिस प्रशासन कहीं कोई लापरवाही बरत रहा है। पुलिस पूरी तरह से इस जांच में तटस्थता के। अच्छा, एक मिनट प्लीज, विकास का फोन है। हेलो हेलो हेलो, एक बार हेलो हेलो हेलो, हेलो, एक बार साइड में बात। अरे कहाँ पहुँच गए? हेलो हेलो हेलो।
तो ये थे विकास बराला के पिता, जो अब से कुछ ही देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनका ये कहना था कि कानून अपना काम करेगी और इस पूरे मामले में कानून जो भी फैसला लेगी वो उन्हें मंजूर होगा। इस वक्त तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। आपसे यही जानना चाहेंगे कि जिस तरह से दबाव बढ़ रहा था, जिस तरह से लगातार ये कहा जा रहा था विकास बराला की गिरफ्तारी की जाए, उसी के चलते ये तमाम चीजें हो रही हैं। पुलिस पर दबाव बढ़ा, फिर वो धाराएं जोड़ी गई जो पहले एफआईआर में शामिल की जानी चाहिए थी, फिर उनके पिताजी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आना पड़ा और सारा दारोमदार कानून पर डालना पड़ा और ये कहना पड़ा कि कानून अपना काम करेगी। देखिए, यहाँ शुरू से ये कहा जा रहा है कि कानून अपना काम करे, लेकिन कानून ने लग ऐसा रहा है कि अपना काम ढंग से किया नहीं। जो कार्रवाई आज हुई है, दरअसल ये कार्रवाई आज से 4 दिन पहले हो जानी चाहिए थी, या फिर यूं कहें हो गई थी। पुलिस ने शुरुआती दौर में ही साफ कर दिया था कि 365, 511 ये धाराएं बनती हैं और ये धाराएं हम एक बार फिर महाराष्ट्र में मराठा क्रांति मोर्चा का आंदोलन तेज हो गया है। मुंबई में मराठा क्रांति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने लाखों की संख्या में एकजुट होकर प्रदर्शन किया। सुबह करीब 11 बजे से प्रदर्शन चल रहा है और इसका असर सीधे तौर पर मुंबई में देखा गया। कई जगहों पर प्रदर्शन की वजह से ट्रैफिक की आवाजाही पर असर पड़ा। मराठा क्रांति मोर्चा सरकारी नौकरियों में मराठियों को आरक्षण और अहमदनगर रेप मामले में आरोपियों को सख्त सजा दिलाने की लगातार मांग कर रहा है। ये भीड़ आज मुंबई पर भारी पड़ गई। भगवा झंडों से लैस मराठों ने जब मोर्चा खोला तो दौड़ते हुए शहर का दम फूल गया। माया नगरी के एक बड़े से हिस्से पर मराठों की मुहर लग गई। प्रशासन ने अव्यवस्था से निपटने के इंतजाम तो किए, लेकिन लाखों की भीड़ को व्यवस्था के दायरे में लाना कोई हंसी खेल नहीं है। मोर्चे ने शहर की नाक में दम कर डाला। महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों से लाखों की तादाद में इकट्ठा हुए मराठे नौकरियों में आरक्षण, दलित एट्रॉसिटी कानून के बेजा इस्तेमाल पर नकेल कसने जैसी मांगें सरकार से कर रहे हैं। लाखों की तादाद से मराठा समाज मुंबई में मोर्चा लेकर आ रहा है। उनकी मेन जो डिमांड है, जो मराठा समाज एक किसान है, खेती करने वाला समाज है, उनको रिजर्वेशन, उनको बच्चों को उनके भविष्य के लिए एजुकेशन में, सर्विस में और दूसरे इसमें रिजर्वेशन मिलना चाहिए, ये उनकी डिमांड है। ये सबसे बड़ा मोर्चा है और ये मोर्चे के बाद सरकार जो मराठा मोर्चे के लीडर लोग निवेदन देंगे, उससे जो पहली बात है आरक्षण की, उस पर सरकार जरूर सोचेंगी और मराठा समाज को न्याय देंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। मोर्चा सूबे के अलग अलग हिस्सों से निकलता रहा है, लेकिन आज मुंबई की बारी है जिसमें लाखों लोगों ने हिस्सा लिया। मुंबई में मराठा मोर्चा मध्य मुंबई के भायखला वाले जीजा माता गार्डन, भायखला जू के पास से शुरू होकर खड़ा पारसी चौराहा और जेजे फ्लाईओवर के ऊपर से होता हुआ छत्रपति शिवाजी महाराज रेलवे स्टेशन के सामने आज़ाद मैदान पहुंचा। एक बार जब मोर्चा वहां दाखिल हो गया तो चारों ओर बस भगवा समंदर ही नजर आ रहा था। मुंबई में आज जारी मराठा क्रांति आंदोलन में पहुंचने के लिए पुणे से सभी बड़ी संख्या में आंदोलनकारी पहुंचे। इस दौरान कई कार्यकर्ता रिवर्स गियर में गाड़ी चलाते हुए नजर आए। कार्यकर्ता ट्रैफिक कानून तोड़कर आगे बढ़ते रहे। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर ये तस्वीरें दिखाई दी। कानून का उल्लंघन यहां पर इन कार्यकर्ताओं ने किया। आंदोलनकारियों ने रिवर्स गियर में उल्टी दिशा में गाड़ी चलाई, वो भी एक्सप्रेसवे पर, जहां पर काफ़ी ज़्यादा सावधानी बरतनी होती है। लेकिन ये तस्वीरें बयां कर रही किस तरह से कानून की सरेआम धज्जियां उड़ाई। बिहार के मोतिहारी से लालू के लाल यानी पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और उनके भाई तेज प्रताप यादव की जनादेश अपमान यात्रा हो चुकी है। आज सुबह अपने समर्थकों के हुजूम के बीच दोनों ने नीतीश और उनके नए सहयोगी एनडीए के खिलाफ बिगुल फूंक दिया और इस मौके पर बड़ी संख्या में आरजेडी कार्यकर्ता मौजूद थे। समर्थक बकायदा हाथी घोड़ों के साथ पहुंचे थे।
बेहद भव्य ये हल्ला बोल जो ये मोर्चा निकाला गया, उसमें हाथी घोड़े भी शरीक हुए और बड़ी संख्या में आरजेडी समर्थक भी। मोतिहारी में ये यात्रा निकाली गई जिसे जनादेश अपमान यात्रा का नाम दिया गया। इतनी बड़ी संख्या में आज के दिन यहाँ पहुंचे हैं। महात्मा गांधी जी को हम लोगों ने माल्यार्पण करने का काम किया, आरती करने का काम किया, भजन सुनने का काम किया, लेकिन आज की जो यात्रा है, हम लोग जो जनादेश अपमान यात्रा की शुरुआत करने का काम किए हैं। तार कौन खींच रहा जी? और ये सिर्फ जनादेश का अपमान भी नहीं, बल्कि महात्मा गांधी बापू के विचारधारा का अपमान करने का काम आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग और नीतीश कुमार के लोग मिलकर के करने का काम किए हैं।